हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर 4 वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस पढ़ेंगे। जिसने भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो हम वेक्टर स्पेस में सबसे पहले वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस चैप्टर में सबसे पहले वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। लेट एफ प्लस बी ए फील्ड द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कोल्ड स्केलर, कि जो हमारे पास एफ होता है वो फील्ड, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास स्केलर्स होते हैं। और लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स आर कोल्ड वेक्टर्स, कि वी हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं। देन वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ इफ there is an internal composition in V called addition of vectors which is denoted by plus, and such for the composition V is an abelian group, कि हमारे पास F कोई भी फील्ड है, फील्ड ऑफ, और जो F में से एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास स्केलर्स हैं, और V हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास V इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, यानी V हमारे पास कोई भी अबेलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर U और V से बिलोंग करते हैं तो U प्लस V भी हमारा V से बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉम्यूटेटिविटी, U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U। नेक्स्ट आती है हमारे पास एसोसिएटिविटी, U प्लस V प्लस W इज इक्वल टू U प्लस V प्लस W, यानी हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू V सच दैट U प्लस 0 इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 0 प्लस U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V। दिस एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू V इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। उसके बाद हम आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, की फॉर एवरी वेक्टर U बिलोंग्स टू V देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर माइनस U बिलोंग्स टू V सच दैट U प्लस माइनस U इज इक्वल टू 0 एंड माइनस U प्लस U। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड, कि देयर इज एन एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन इन V ओवर F कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड इज डिनोटेड बाय मल्टीप्लीके, यानी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ और हैं कॉम्पोजिशन के लिए, कि अगर हम A कोई भी स्केलर लेते हैं और U और V दो वेक्टर्स लेते हैं तो A इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी के इक्वल होना चाहिए। और अगर हम A और B दो स्केलर्स लेते हैं और U कोई भी V से बिलोंग करता हुआ लेते हैं तो A प्लस बी यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए बी यू इज इक्वल टू ए बी यू। एंड उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V एंड 1 इज द यूनिटी ऑफ द फील्ड F। उसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास कि R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, कि जो हमारे पास R होता है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है ओवर R। एंड C इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, कि अगर हम C लेते हैं तो वो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस बनता है ओवर R। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है V इज इक्वल टू ए बी सी डी बिलोंग्स टू R एंड F इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास कोई भी फील्ड है। देन तो हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास जो VF है वो वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, क्या यूनिटी इसमें बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक यूनिटी मान ली 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। तो अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी हमने ये वाली, इसमें जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V एंड 1 इज़ द यूनिटी ऑफ द फील्ड F। तो जो हमारे पास ये वेक्टर स्पेस गिवन है, जो इसकी यूनिटी होगी वो हमारे पास 1/2 1/2 1/2 1/2, ये हमारी एक मैट्रिक्स होगी। तो अब हम 1 इंटू यू करेंगे तो हमारे पास U के इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 इंटू एक्स किया, तो 1 इंटू एक्स हमने कोई भी वेक्टर मान लिया, x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/2 1/2 1/2 1/2 इंटू 1001। तो ये कभी भी मेरा 100 के इक्वल नहीं आएगा। तो इट मीन्स जो हमारी वेक्टर स्पेस के लिए लास्ट प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर होल्ड नहीं होती। तो जो हमारा ये V है सेट ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारा कभी भी अगर इस टाइप का है, फील्ड हमारे पास ये है और ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट्स है वो R से आ रहे हैं, तो ये कभी भी हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सम इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू आर एन A1 A2 AN AI बिलोंग्स टू R। सो अगर हम F इज इक्वल टू R ले लेते हैं तो आर एन R इज अ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है V इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N AIJ बिलोंग्स टू R बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। तो ये VF हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है V इज इक्वल टू PX सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हमने एक पोलिनोमियल कंसिडर किया n डिग्री का, जहाँ पर AIs बिलोंग कर रहे हैं R से, तो F इज इक्वल टू R, तो VR इज अ वेक्टर स्पेस। उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास V इज इक्वल टू एफ R से R, F इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर हमारे पास यहाँ जो फील्ड है वो R है तो VR हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है। उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, ये सभी के सभी वेक्टर स्पेस बनाते हैं। एग्जाम्पल्स है V इज इक्वल टू सभी के सभी सीक्वेंसेस आ गई B N सीक्वेंस और F हमने कोई भी R प्लस ले लिया, देन VR इज अ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, कि कोई भी फील्ड ले लो आप, वो हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर इट्स सब फील्ड। तो अगर हम यहाँ पर R ओवर Q बात करें तो क्या वो हमारा सब फील्ड होता है R का, तो इट मीन्स कि R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर Q। एंड जो CR है यहाँ पर CR, जो R है हमारा वो सब फील्ड होता है C का, तो इट मीन्स C, ये C ऑफ R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर सबस्पेस। सबस्पेस से समझ लेते हैं, let VF be a vector space and W is a subset of V, then we say that W is a subspace of V if W is itself form a vector space over the same field F। कि अगर हम कोई भी सबसेट लेते हैं W V का, तो W को सबस्पेस बोलेंगे V का if W is itself form a vector space over the same field F, कि अगर W भी हमारा वेक्टर स्पेस बनाए ओवर द सेम फील्ड F। उसके बाद एग्जाम्पल है 0 एंड V ऑलवेज सब स्पेस ऑफ V। एंड उसके बाद थ्योरम है हमारे पास द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी अ सबस्पेस ऑफ V इफ AB बिलोंग्स टू F एंड UB बिलोंग्स टू W इम्प्लाई करे AU प्लस BV बिलोंग्स टू W, कि हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट W वेक्टर स्पेस होगा VF का इज सबस्पेस ऑफ VF इफ, कि अगर हम A और B दो फील्ड से बिलोंग करते एलिमेंट ले रहे हैं और U और V हमारे पास V से बिलोंग करता है, तब AU प्लस BV बिलोंग्स टू W करेगा, तब हम बोल देंगे कि W इज अ सबस्पेस ऑफ VF। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, algebra of subspaces, the intersection of any two subspaces W1 and W2 of a vector space VF is also a subspace of VF। अगर हमारे पास W1 भी कोई सबस्पेस है और W2 भी कोई सबस्पेस है, तब हमारे पास इन दोनों की इंटरसेक्शन भी सबस्पेस बनाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर, कि हमारे पास यूनियन होती है जो सबस्पेस की, वो भी सबस्पेस होगी इफ एंड ओनली वन इज कंटेन्ड इन द अदर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है W1 इज इक्वल टू x0 एंड W2 इज इक्वल टू 0, y, देन W1 यूनियन W2 इज नॉट अ सबस्पेस। जो हमारे पास W1 यूनियन W2 आएगा वो कुछ इस टाइप से होगा x0 और 0, y। तो हम क्या करते हैं, इससे एलिमेंट ले लेते हैं W1 यूनियन W2 से। तो मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया यहाँ से R1 इज इक्वल टू x0 एंड R2 इज इक्वल टू 0, y। जब इन दोनों की एडिशन की तब मेरे पास R1 प्लस R2 यहाँ से मेरे पास आया x, y विच डजंट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2।
तो यहाँ से हमारे पास क्लोजर ही होल्ड नहीं हुई, तो इट मीन्स W1 यूनियन W2 इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ R स्केयर R। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोशेंट स्पेस। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर F एंड W बी अ सब स्पेस ऑफ V, then we defined V by W is equal to W plus U and U belongs to V is called the quotient space with the operation W plus U plus W plus V is equal to W plus U plus V। सो हमारे पास जो कोसेंट स्पेस है वो इस टाइप से डिफाइंड होता है V बाई W, कि W प्लस U एंड U बिलोंग्स टू V। ये हम इसको बोलते हैं हम कोसेंट स्पेस विद द ऑपरेशन W प्लस U प्लस W प्लस V इज इक्वल टू W प्लस U प्लस V। और उसके बाद एक और ऑपरेशन आता है कि AW प्लस U, कि W पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, W एस टी इज प्लस A ऑफ U। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर कम्बिनेशन। लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस इफ U1 U2 UN बिलोंग्स टू V, then any vector U is equal to A1 U1 plus A2 U2 plus AN UN, where A1 A2 AN belongs to F are called a linear combination of vectors U1 U2 UN। उसके बाद आता है हमारे पास लीनियर स्पैन, कि let VF be a vector space and S be any non-empty subset of V, then the linear span of S is a set of all linear combinations of elements of S and it is denoted by LS। कि जो हमारे पास स्पैन ऑफ S होता है उसमें सभी के सभी लीनियर कम्बिनेशन आते हैं A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN, where U1 U2 UN belongs to S and A1 A2 AN belongs to F। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर S कोई भी सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, तो जो स्पैन ऑफ S होगा वो सब स्पेस होगा ऑफ V का विच कंटेन्स S। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर W बी एनी सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S, देन स्पैन ऑफ S इज अ सबसेट ऑफ W। स्पैन ऑफ S इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।